हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पोर्चुगाल में। तो हम कल आ गए थे पोर्चुगल। हम लोग आए हैं अभी फारो में। और फारो से थोड़ा सा दूर एक और जगह आती है लागोस। लागोस में हमने स्टे किया है और अभी हम लागोस एक्सप्लोर कर रहे हैं। और फर्स्ट ग्लिम्स बताऊं तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को इस सिटी की। छोटा सा टाउन है और काफ़ी अच्छा अच्छा खाना है। खाना, फूड इज़ रियली गुड और सस्ता भी है, टू बी ऑनेस्ट। तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि कार रेंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगहें काफ़ी दूर दूर हैं। तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि कार रेंट कर लेते हैं, थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। तो फिर कैसा लग रहा है पहली बार लेफ्ट हैंड ड्राइव? थोड़ा अजीब लग रहा है यार, ऑनेस्टली समझ नहीं आ रहा कैसे प्रोसेस करूँ। ओके ठीक है, हो जाएगा। चलो। ड्राइव तो सेम ही होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पोर्टुगल में कार रेंटल बहुत ज़्यादा सस्ता है। वहाँ पे कोई भी हैचबैक आपको 9 यूरोज़ पर डे से स्टार्ट हो जाती है मिलनी। तो अगर आप अलगार्व रीजन आ रहे हैं जहाँ जगह बहुत दूर दूर हैं, तो मैं बहुत हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप कार रेंट पर ले लें, अगर आप कॉन्फिडेंट ड्राइवर हैं तो, क्योंकि ड्राइविंग लेफ्ट हैंड साइड पे है। पर प्लस पॉइंट ये है कि एज अ इंडियन टूरिस्ट आपको इंडियन डीएल पे कार मिल जाएगी, अगर आपका डीएल क्रेडिट कार्ड वाले फॉर्मेट में है तो, और अगर इंग्लिश में है तो। आज हम लागोस में, वैसे हमें आज दूसरा दिन है लागोस में। ऑफिशियली फर्स्ट डे है क्योंकि कल तो हम रात में ही आए थे, लाइक लेट नाइट 1 बजे आए थे, 2 बजे तक होटल पहुंचे थे। आज सुबह हमने थोड़ा ओल्ड लागोस जो है, ओल्ड लागोस हमने एक्सप्लोर किया, जो हम थोड़ी क्लिप्स डाल देंगे। हम वहाँ पे शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। उसके बाद हमने कार पिक करी अपनी, क्योंकि बिना कार के मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्जॉय हम कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना ज़्यादा है नहीं और बीचेस काफ़ी दूर दूर हैं। लाइक एक ही बेल्ट पे सारे बीचेस हैं लेकिन काफ़ी दूर दूर हैं। तो हमने कार रेंट की और अभी हम कार लेके सबसे पहले यहाँ पे आए थे, क्योंकि मतलब यहाँ से देखोगे इसके बाद इट्स द एंड, इसके बाद कुछ भी नहीं दिखेगा। ये यूरोप का साउथ एंड है, साउथ एंड ही होगा। हाँ, दिस इज द यूरोप साउथ एंड। और इसके बाद कुछ भी नहीं है। आई मीन जस्ट लुक एट इट, इट जस्ट सी एंड देन स्काई। तो पर ये यहाँ से व्यू इतना ही ज़्यादा गॉर्जियस है, नीचे देखोगे इतना डर लगेगा, एक क्लिफ इतनी डरावनी है, बट लुक एट द व्यू। वाओ। ये पूरी एक क्लिफ है जो वहाँ से लेके ऐसे पूरा वहाँ तक है, और वहाँ पे कुछ बिल्डिंग बनी हुई है जहाँ अभी हम जाने वाले हैं। कोई फोर्ट है, वो फोर्ट है, फोर्ट सांग्रेस। और फोर्ट सांग्रेस को, ये सांग्रेस एरिया है जिस एरिया में हम हैं अभी, अलगार्व के। और फोर्ट सांग्रेस को लास्ट पीस ऑफ लैंड बोलते थे बहुत पहले, जब तक और लैंड की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो इसे लास्ट पीस ऑफ लैंड की तरह मानते थे। मतलब यूरोपियंस का मानना था कि इसके आगे अब ज़मीन ही नहीं है, आगे सिर्फ समंदर है, जब तक पूरे वर्ल्ड की डिस्कवरी नहीं हुई थी। राइट। अभी चलो अभी फोर्ट देखते हैं। हम तो हाँ। यहीं पे कब से, लाइक हाफ एन आवर से, शायद 1 घंटे से ही हम यहीं पे खड़े हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा है, और एक तो धूप भी इतनी अच्छी है, ठंड भी नहीं है, मौसम हमें तो इतना अच्छा लग रहा है लंदन से आने के बाद। सही में। और इट्स सो प्रिटी, लाइक लुक एट द कलर ऑफ द वाटर, इट्स ग्रीन। और वो नादान परिंदा भी दिखा दो, जिसे कोई ऑफिस वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, मस्त अपना बैठा हुआ वहाँ पे फिशिंग कर रहा है भाई। से गया कैसे होगा वहाँ पे भाई? पता नहीं यार। क्लाइंबिंग करके गया होगा शायद, रैपलिंग करके रस्सी से। इतना डर भी नहीं लग रहा है क्या? रोज का होगा ना, इसकी हॉबी होगी यही। क्या मस्त फिशिंग कर रहा है। लोकल तुम होगा, जाओ ऑफिस, मैं करूँगा मजे। ये लोकल बढ़िया। होगा। पर बहुत ही अमेजिंग है, मतलब हमारा पहला दिन तो बन गया। अभी तक हम बहुत ही हाँ। ऐसे परेशान थे, अपसेट थे, क्योंकि बारिश हो रही थी सुबह सुबह, हाँ। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं जा नहीं पा रहे थे, आ नहीं पा रहे थे। फिर हमें उसके लग रहा बाद था कि सही डिसीजन लिया भी है आने का या नहीं। इस टाइम पे, वैसे मार्च में थोड़ा रेनी सीजन ही रहता है, बट ये थोड़ा ऑफ पीक भी है। इस टाइम पे टूरिस्ट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो काफ़ी कुछ क्यू में नहीं लगना पड़ता। तो हमने ये कार रेंट पे ली है, फिएट 500 कैब्रियोले। और ये कैसे लिए, उसके पीछे भी लंबी सी कहानी है, वो मैं आपको थोड़ा आराम से बताता हूँ। पर मज़ेदार है, मज़ा आ गया मेरे को। तो ऑटोमेटिक है, एएमटी है, सीवीटी तो नहीं है, मगर कैब्रियोले है तो इसकी पूरी छत खुल जाती है, मज़ा आता है। अभी अच्छा। रास्ते में हम आए थे, पूरा रास्ते में सनी था, और मतलब ठंड भी इतनी ज़्यादा नहीं। हम तो राइट। पूरा रूफ खोल के, और एकदम इतना अच्छा, पूरी वो होते ना बॉलीवुड वाइब्स, वो आ रही राइट, थी। बॉलीवुड म्यूज़िक वाइब। सीरियसली। तो किसी गाने की फील आ रही थी पूरी, जैसे वी आर लिविंग द सॉन्ग।
पोर्टुगल में कार रेंट पे लेने का ये भी एक फ़ायदा है कि यहाँ पे पार्किंग फ्री मिलती है। मतलब नॉट ओनली यहाँ, हर जगह ही मेजर मेजर जितनी भी लोकेशंस हैं या फिर बीच के लिए जाना हो, कहीं पे भी जाना हो, हर जगह पार्किंग फ्री है। मैंने तो यूरोप में ऐसा कहीं भी नहीं देखा। और ये कन्वीनियंट भी है, आओ लगाओ पार्क चले जाओ। पर ऐसे ही नहीं है, कहीं भी किसी ने लगा रखी है, बहुत ही अच्छे से मैनर में लगा के रखी है सबने डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसेस मे बी, इसीलिए अभी तक फ्री है। जब लोग इधर उधर कहीं लगाना शुरू कर देंगे ना बदतमीजी से, तो फिर ये लोग भी पेड कर देंगे। पर हमने कहीं भी यूरोप में फ्री पार्किंग नहीं देखी यार। वैसे पूरे पोर्टुगल का तो नहीं पता, पर अलगार में तो अब तक हमें कहीं पेड पार्किंग नहीं मिली। मैंने व्लॉग देखे थे। अच्छा। लिस्बन में भी शायद फ्री पार्किंग होती है, अब कुछ कुछ उस पे नहीं होती होगी मेजर लोकेशंस पे, पर होती है। ये एंट्री है फोर्ट की। वैसे तो फोर्ट प्रॉपर फोर्ट नहीं है, अब तो कुछ रिमेन्स ही बचे हुए हैं, टूट फूट गया है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है यूरोप स्टार्ट्स हियर, और ये स्पेनिश में लिखा है या पोर्टुगीज में लिखा है? पोर्टुगीज में होगा मेरे ख्याल से। यूरोपा कोमेका एक्वे ओपन डेली, सो लेट्स गो। तो ये फोर्ट आधे घंटे में बंद होने वाला है और बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं अच्छे से देखना चाहता हूँ इसे। तो या तो कल दोबारा आऊँगा अगर टाइम मिला तो, या फिर कभी और देखेंगे। वैसे मुझे तो मैंने देखा था जहाँ के पूरा अगोड़ा जो अगोड़ा फोर्ट वाली वाइब दे रहा था ना, वही वाइब दे रहा था। सेम वही है, वो भी तो एंड पे ही है एकदम। वो भी एंड पे ही है, सेम डिट्टो वही है। देखते हैं दोबारा आएंगे लगता है। चलो अभी चलते हैं। अभी चलते हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है फारो और हम पे दिन है सिर्फ 3। यहाँ पे पूरे कैरावेंस ही कैरावेंस लगी हुई हैं इस पूरी पार्किंग में। मुझे लग रहा है ये कैरावेंस की ही पार्किंग है। कैंपिंग कार। अगर कोई कैरावेन करके आ रहा है, पूरी यूरोप ट्रिप पे है या फिर पोर्टुगल ट्रिप पे, तो कैंप साइट्स, यहाँ पे कैंप साइट्स है काफ़ी बड़ी, तो यहाँ पार्क कर सकते हैं। सही है। अभी हम लोग जा रहे हैं बेनाजुल केव की तरफ, और वहाँ पे भी पूरा ऐसा ही क्लिफ है पूरी, जहाँ से पूरा सी दिखता है। Let me open the window. हाँ जी। और फिर बढ़िया रोड है एकदम, बढ़िया मौसम, बढ़िया कंपनी। कितना सुंदर है यार ये व्यू, एकदम वाइट बिल्डिंग्स, लैंडस्केप्स, पीछे पहाड़। वाह। तो अभी अमेजिंग, इतनी अमेजिंग सीनिक रूट के बाद अभी हमने यहाँ कार पार्क कर दिया, और अभी हम आए हैं यहाँ की बहुत फेमस बेनाजुल केव। हम लोग तो उसे बंगाली केव्स ही बोल रहे थे, लेकिन हमें यहाँ के पता चला वो बेनाजुल केव है। तो बेसिकली वो एक बीच है जो केव की तरह बना हुआ है, लेकिन उस बीच पे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते। वहाँ पे जाने के लिए हमें आइदर कायाक, बोट, फेरी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। तो लेकिन ऊपर से भी दिखता है वो। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं पहले, कि अभी आपको दिखाएंगे तो समझ में आएगा। ऊपर से उसकी शेप दिखती है, लेकिन उसकी जो केव है वो अंदर, पानी के अंदर है। बहुत ही फेमस है यहाँ का, और ये फेमस उस वजह से हुआ था। ये विंडो एक्सपी का जो वॉलपेपर बना था, ये जो बेनाजुल केव की पिक्चर थी ना, वो पूरी वो हम इंसर्ट कर देंगे तो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। बाकी ये जो रास्ता है थोड़ा सा ऑफ बीट है। अभी हमने बहुत भूख लगी थी, खाने के लिए कुछ पैक करा लिया है बर्गर, तो सोच रहे हैं कि वहीं पे बैठेंगे और सनसेट एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ से सनसेट व्यू भी बहुत अच्छा होता है। तो चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, एक इधर है और एक इधर है। कौन सा है? आगे से इधर है। बाकी और लोग भी हैं हमारे साथ जो आ रहे हैं, सब लोग उधर ही जा रहे हैं। अभी 1-2 घंटे में सनसेट हो जाएगा, तो उससे पहले पहुँच जाएंगे तो सही रहेगा। 1-2 घंटे से पहले ही हो जाएगा, मेरे को लगता नहीं 2 घंटे का बचा होगा सन अभी, पर 6 PM पे था सनसेट। ओके, हाँ तो हाफ एन आवर ही बचा है। वैसे भी हेज देखने में मजा आया। अभी तो सन इतना डायरेक्ट था, अभी कुछ लाइक हाफ एन आवर पहले इतना हार्श था कि देखा भी नहीं जा रहा था। राइट। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अभी इतनी गर्मी है भाई, गर्मियों में क्या हाल होगा यहाँ पे। अरे हालत खराब हो जाती है। लास्ट ईयर मैं आया था लिस्बन, तो हाँ तुम जून में ही तो आए थे एकदम। हाँ तो लिस्बन में भाई हालत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम एकदम सही टाइम पे आए हैं। बस यही है कि इस टाइम पे थोड़ी बारिश
होती है तो काम खराब हो जाता है। जून वरना- में भी हवा में ठंडक थी वहाँ पे, मगर धूप बहुत डायरेक्ट और बहुत हार्श धूप थी। तो धूप हार्श है यहाँ पे, सनस्क्रीन लानी है भर भर के। बाकी ये देखो, वो आपको समझ ही आ रही। जाएगा, ये पूरा सी है। वाह, कैमरे में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। कैमरा जस्टिस कर ही नहीं सकता है इन व्यूज को। और सबसे अमेजिंग मुझे ये लगता है कि हर जगह एंड है। मतलब जैसे यूके के बीचेस पे भी हम जाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें पता है कि लाइक कुछ जगह बाद वही है, या तो आयरलैंड है, उधर उधर पेरिस है, फ्रांस है, समझ रहे हो। यहाँ पे पता है कि यहाँ कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। इसके बाद सीधा अगला कॉन्टिनेंट ही होगा। इसीलिए बोलते हैं कि दिस इज एंड ऑफ यूरोप। ये देखो, ये देख के आपको शायद समझ में आ जाएगा। वाओ, ये शायद पूरा यहाँ से क्लिफ अच्छा है। आएगा। क्लिफ के बाद डायरेक्ट सी है, कोई बीच नहीं है, कहीं पे भी दूर बीच नहीं है। कहीं दूसरे बीच से बोट पकड़ के लेके यहाँ पे आना पड़ता है। और ये है जो बनाजिल केव है। अभी इन्होंने बाउंड्री लगा दी है यहाँ पे ताकि कोई आगे न जाए। और इसमें बनाजिल केव में भी सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही जाने देते हैं दिन के, क्योंकि इस टाइम तक यहाँ अंधेरा हो जाता है अंदर, तो पानी का करंट भी तेज हो जाता है, तो इसलिए जाने नहीं देते हैं। ये देखो, इससे आपको समझ आ जाएगा। ओए भाभी और ये यहाँ क्लिफ है और डायरेक्ट सी ही है, तो ये अंदर बीच बना हुआ है। वहाँ से दिख जाएगी शायद बीच। बीच तो दिख ही नहीं पा रहा है। पता है ये पूरा जो रॉक है ना, ये लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन पे बारिश पड़ी है बार 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 बार, तो बारिश की वजह से लाइमस्टोन ख़त्म होता रहता है ना धीरे धीरे, उस वजह से एक केव बनी है। ओह माय गॉश, ये कितना खतरनाक है भाई। ये पूरा लाइमस्टोन ही है। वाह, वो नीचे भी वाटर हिट हो के पत्थर कम हो गया है वहाँ से, दिख रहा है सी शेप। हाँ, पर ये कितना खतरनाक लग रहा भाई, आगे हाँ। जाने में भी डर लग रहा मुझे और तो। पूरा लाइमस्टोन पहाड़। ओके, आउटफिट चेंज, आई नो थोड़ी ठंड दोबारा बढ़ से गई थी बोलो। तो हमने स्विच कर लिया। सौरभ को जैकेट चाहिए थी उसकी, बट अभी हम लोग जब वहाँ से आए, बनागिल केव का जो ऊपर से हमने ओवरव्यू देखा, वहाँ से लेके बनागिल बीच तक के लिए इन्होंने ये वॉक बना रखी है सी साइड पे, और यहाँ से पूरा सी के व्यू नज़ारे लेते चलो, और साथ साथ में वॉक, और सनसेट का भी टाइम चल रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम लोग बीच की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा पहला बीच होगा आई गेस इस ट्रिप का। अभी तक का हम एक भी बार बीच पे नहीं गए हैं। हमने सी इतनी बार देखा है, बट हर बार क्लिफ के ऊपर से ही देखा है, एक बार भी नीचे नहीं गए हैं। तो पहली बार हम लोग नीचे जा रहे हैं, तो लेट्स गो। हम जा रहे हैं नीचे। हाँ हाँ, चलते हैं बीच पे। ओके, नहीं। मुझे लगता नहीं कि यहाँ से रास्ता होगा शायद। होगा, ये पूरा क्लिफ वहीं तक के लिए बना है गेस, या फिर ये वापस पार्किंग में जाएगा, फिर वहां से जाना पड़ेगा हमें। ओके, ये रहा ना ये रहा, बीच। बीच दिख रहा है ओह यहाँ सो से। प्रिटी। देखो एक बार, कितना मजेदार लग रहा है यार, ये बढ़िया कितना बीच बन रहा है। अमेजिंग लग रहा है यार। हाँ, और एकदम खाली बीच है यार। चलो चलते हैं। ठंड होगी ये शायद। देखो आगे भी है, पूरा वॉक बना हुआ है, लेट्स गो। चलो वॉक पूरा कवर करते हैं पहले। हाँ, बट बीच पे सन नहीं मिलेगा हमें, वो छाव में आ गया है क्लिफ की वजह से। सन ऊपर से ही दिखेगा, बीच पे ठंड लगेगी फिर जाते ही, पर एक बार तो जाना बनता है। ये देख रहे हो, ये छाव है इस क्लिफ की, या पानी का कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हो तुम? नहीं नहीं, ये छाव है क्लिफ की। पक्की बात। पक्की बात। मैं सोची थी कि ऐसा ऐसा होता है ना, बीच पे कलर हाँ। पानी का डिफरेंट होता है, देन डेप्थ में जाके अलग कलर हो जाता है। देखो ये पूरा वॉक बना हुआ है और ये बीच तक ही जाएगा, सो लेट्स गो। और ये बैरिकेडिंग कर रखी है क्योंकि
ये कोई भी लाइमस्टोन है। कहीं से टपक सकता है। लाइमस्टोन है और ये स्टोन्स आगे लुढ़क सकते हैं। हम लोगों ने कार कुछ ज़्यादा ही दूर पार्क नहीं कर दी है। वैसे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे जितने भी मतलब इतना फेमस बीच है, ये इतनी फेमस लोकेशन है, टूरिस्टी प्लेस भी है, लेकिन इतना ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है। जैसे कि मैंने बाकी जगह देखा है, हम बीचेस पे गए हैं, ब्राइटन भी गए हैं और भी बहुत सारी जगह गए हैं, इतनी सारी शॉप्स होती हैं, रेस्टोरेंट्स तो होते ही होते हैं, समझ रहे हो। यहाँ पार्किंग भी फ्री है और इतना कुछ खाने पीने के भी ऑप्शंस नहीं है, वरना बीचेस पे तो होती हैं स्टॉल्स वगैरह। सनबेड वगैरह तो होंगे, लेकिन मे बी अभी नहीं, इन समर्स मे बी लाइक नेक्स्ट वीक से, क्योंकि अभी तो बारिश हो रही है तो सनबेड पे कौन ही लेटेगा। पर एकदम रॉ रखा हुआ है इन्होंने, जो कि बहुत अच्छी वाइब दे रहा है। मतलब इतना क्लीन है और एक्चुअल नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत जगह आर्टिफिशियल बना देते हैं या फिर बहुत जगह ख़राब ही हो चुका होता है फिर भी उसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये अभी है नेचुरल, आगे कुछ सालों में हो सकता है कि बिगड़ जाए जब बहुत ज़्यादा टूरिस्टी हो जाएगा और टूरिस्ट ज़्यादा आने लगेंगे। अभी तो ये है अच्छा, क्योंकि अभी पोर्टुगल जो भी लोग आते हैं ज़्यादातर लिस्बन, पोर्टो इधर ही घूमने जाते हैं। लागोस, फारो बहुत कम लोग आते हैं हमारी तरह। पर जो भी अलगार्व आता है वो यहाँ तो आता ही है। हाँ ऑफ कोर्स, अलगार्व में तो फिर लागोस और यही फेमस है ना, बेनाजिल। यहीं से है मुझे लग रहा रास्ता। दोनों है, कहीं भी जाओ। खतरनाक। पर यार सामने देखो ना, वो वाइट वाइट बिल्डिंग्स कितनी प्रिटी लग रही हैं। हाँ, वो सब होटल्स वगैरह ही हैं, क्योंकि ये बेनाजिल एरिया है ना, यहाँ लोग रुकते सन हैं। के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो इतना कुछ दिख नहीं रहा होगा अच्छे अरे से मज़ेदार कैमरे में, बट सामने से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। पीछे सनसेट हो रहा है, आगे बिल्डिंग है और हम एकदम ग्रीनरी में। हम अभी पता नहीं कहाँ निकलेंगे, हमें खुद भी नहीं पता है। पर ये बनाया हुआ है वॉक तो कहीं ना कहीं तो लेके जाएगा ही। भाई साहब यहाँ तक पानी आ गया, अभी तक कुछ भी नहीं था। सही बात। ओह, मुंह पे पानी आ रहा है। इस टाइम वेव्स कुछ ज़्यादा ही तेज नहीं हो गई है। टाइड काफ़ी बढ़ गया है। शाम के टाइम वैसे भी वाटर करंट हाई हो जाता है। शायद इसीलिए बोट अंदर नहीं गई थी बेनाजिल केव्स के अंदर ना। सही, बढ़िया। ये सही है, इन्होंने यहाँ पे बना रखा है, यहाँ खड़े होके एंजॉय करो। कि नीचे तो भाई वेव्स बहुत तेज हैं। तो हमें अभी एक ऊपर वहाँ कैफ़े दिखाई दिया है, काफ़ी अच्छा ये वाला लग रहा है, लेकिन उसका रास्ता जाता है यहाँ से स्टेयर से। लेट्स गो। पानी है भरा हुआ तो आराम से चलना, फिसल सकते हो। ये देखो उन्होंने कितनी बढ़िया बेंच बना रखी है, वो लिस्बन की फेमस स्टाइल से। और ये स्टेज हैं, होम स्टेज, होटल्स हैं। इनका तो बड़ा ही मस्त व्यू है यार, बाहर निकलते ही सीधे बेनाजिल केव। और इतनी ऊपर आने के बाद हमें पता चला कि ये बंद है और हमारा लॉल हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं, मुझे सांस तो ली नहीं जा रही है। मेहनत वेस्ट। बट यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग आ रहा है, तो इट्स ओके, इट वाज वर्थ इट। अगर हम इस वाले मुल्क के होते तो ये व्यू हमारे लिए कुछ भी नहीं होता, वही तो, क्योंकि बोर हो इतना जाते देख लेते। इतना बट देख सोचो लेते। जब हमें वहाँ पे इन लोगों ने ये बर्ड्स जो हैं, ये सीगल्स हैं। सीगल्स इतना शोर मचा रही थी सुबह। इन्होंने सोचो हमारा होटल जो है वो लाइक मेन लागोस सिटी में है, ओल्ड टाउन के पास में, और वहाँ पे बीच नहीं है, थोड़ा पास सा में। दूर है। हाँ, इतना पास नहीं है, थोड़ा सा दूर है। इतना शोर हो रहा था सुबह लाइक 6-7 बजे से, जैसे ही सनराइज हुआ उन्होंने ही हमारी तो नींद खोली थी। सही में अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी। अलार्म से पहले उठे हैं इस बार हम लोग। सही में। और वो तो हम कल रात को 2-3 बजे सोए थे, क्योंकि हम लेट ही आए थे यहाँ पे। तो बढ़िया रहा बेनाजिल केव। पोर्टुगल बहुत सही वाइब दे रहा है अभी तक, तो खूब मजा आ रहा है। तो सनसेट बहुत प्यारा था, तो मजा था, एकदम गोल्डन और सी वे इतना सही लग रहा था। बहुत ही सीनिक जगह थी और बहुत ही पीसफुल। अपना आराम से आओ, कुछ खाने को साथ लेकर आओ, पिकनिक मनाओ थोड़ी देर। मुझे सबसे अच्छा बात ये लगी, बहुत क्राउडेड नहीं है, बहुत पीसफुल है और बहुत नेचुरल भी है, बहुत रॉ है। मेरे को बहुत बढ़िया लगा।